डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, क्यूजे डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है जिससे कि ये ऑन होता है, प्रेस कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा ऑन कंडीशन पे। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये करंट सेटअप है। करंट को सेटिंग करने के लिए इस तरफ घुमाएंगे करंट को बढ़ेगा, इस तरफ कम करेंगे तो कम होगा आपका इस तरीके से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज एडजस्टमेंट दिया है, यानी वोल्टेज को हम अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं, जो कि वोल्टेज जो होना चाहिए 30 वोल्ट 5 एम्पीयर, यानी कि करंट की बात करें तो ये 5 एम्पीयर तक अधिकतम हम कर पाते हैं। और वोल्टेज की बात करें तो 0 से लेकर 30 वोल्ट तक इसमें होता है। और ये जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका माइनस वोल्टेज है, यानी माइनस है, इसको हम नेगेटिव पिन बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल्स, और ग्राउंड टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल्स है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट, अब यहाँ पे हमें क्या है कि ये जो पॉइंट देख पा रहा है जैसा कि इसमें हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट करने लगेगा। जब हम सेटिंग करने के बाद आउट करेंगे तभी ये आउटपुट करेगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपको दिया हुआ है पॉजिटिव और ग्राउंड, देख लीजिए आप ज़रा सा, पॉजिटिव ग्राउंड और नेगेटिव, यानी कि यह अधिकतम आपका 30 वोल्ट लिखा है, तो यानी 31 वोल्ट तक समथिंग करता है, यानी 31.5 वोल्ट तक आप कर सकते हैं। और एम्पियर की बात करें तो 5 वोल्ट यानी 5 एम्पियर तक अधिकतम होता है। यहाँ पे एम्पियर का वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, ये वोल्टेज जो है आपको देख पा रहे हैं, जो कि ये वोल्टेज आपका है। कांस्टेंट वोल्टेज भी सेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। पीछे का व्यू दिखा देते हैं आपको। पीछे में जो देख पा रहे हैं ये फ़ैन लगा हुआ है ठंडा करने के लिए, और इसमें एक आपको फ्यूज जो कि 3.15 एम्पियर की लगी हुई है, और पावर केबल यहाँ पे लगाते हैं। जस्ट इसके पीछे ही आपका फ्यूज भी लगा रहता है। कभी कभी जब ये फॉल्ट हो जाता है तो यहाँ फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज को आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही आपको बनाना क्लिप भी मिलता है, और इधर बनाना है, और इस साइड आप देख पा रहे हैं जिसको आपको क्रोकोडाइल क्लिप है, और आपको टेस्टिंग के लिए मिल जाता है। आप अपने तरीके से आप टेस्टिंग के लिए ये नोब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज जो कांस्टेंट वोल्टेज, सीसी मतलब होता है कांस्टेंट वोल्ट। कांस्टेंट वोल्ट में वोल्टेज को हमने कम कर दिया है, तो इस तरीके से पेचकस की सहायता से यानी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम वोल्टेज को यानी करंट जो है जिसको एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर डिनोट किया जाता है, इसको हम इसकी सहायता से बढ़ा सकते हैं। इसके अधिकतम जो करंट एम्पियर में आती है तो ये 5 एम्पियर तक रहता है। अधिकतम जो है कि 5 एम्पियर, जितने एम्पियर हमको सेटिंग करना होगा उस तरीके से हम इस तरीके से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको बता दिया कि इसमें अधिकतम हमारा जो है कि 30 वोल्ट का दिया हुआ है, तो इसमें 31 वोल्ट तक हम अधिकतम कर सकते, 31.60 तक हम वोल्टेज तक कर सकते हैं। अगर हमको वोल्टेज के अलावा सेटिंग अगर इसी तरीके से हम इसको कम भी कर सकते हैं, वोल्टेज हम अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एम्पियर सेट करना है, तो एम्पियर सेट करने के लिए हमें दोनों पिन को सटाना होगा, यानी ये जो पिन आप देख पा रहे हैं इस पिन को दोनों को सटाने के लिए तभी हम करंट को कम या बेसी कर सकते हैं। आगे बताते हैं। ऑफ कंडीशन में आप देख लिए आउटपुट हो गया, और एम्पियर आपका जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से हो गया। आप वोल्टेज को बढ़ाने घटाने के लिए इसमें दिया हुआ है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वोल्टेज के अगर हमें एम्पियर सेट करना होता है तो हम चाहे चालू कंडीशन में भी इस तरीके से पिन को सटा करके भी हम इसको कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो